नमस्कार। आज हम श्री श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का जो खजाना है, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत, उसमें से एक बहुत ही जानी पहचानी पर गहरी कहानी पर बात करेंगे। हाँ, लकड़हारे का दृष्टांत। बिल्कुल। और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे श्री रामकृष्ण छोटी छोटी रोजमर्रा की कहानियों से इतनी बड़ी आध्यात्मिक बातें समझा देते थे। और ये कहानी तो और भी खास है क्योंकि ये उस बातचीत का हिस्सा है जो 5 अगस्त 1882 को हुई थी। हाँ, जब वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान से मिले थे और महेंद्रनाथ गुप्त यानी उन्होंने इसे दर्ज किया। बिल्कुल, ये दृष्टांत एक तरह से कथामृत का सार ही है। कैसे मुश्किल आध्यात्मिक विचारों को आम आदमी के लिए आसान बनाना। सही कहा। तो कहानी क्या थी? शुरू करते हैं वहीं से। एक लकड़हारा था। हाँ, एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था, साधारण सी लकड़ी काटता, बेचता और बस गुजारा करता था। रोज का यही काम। फिर एक दिन उसे एक ब्रह्मचारी मिले जंगल में। उन्होंने उसे काम करते देखा और बस एक सलाह दी, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब और गहरे जंगल में जाओ। हाँ, लकड़हारे ने यही समझा और उसने क्या कहते हैं साधु की बात मान ली। अच्छा। वो थोड़ा और हिम्मत करके जंगल में और अंदर गया तो उसे क्या मिला? चंदन का जंगल। अरे वाह, चंदन तो कीमती होता है। बिल्कुल। तो उसने चंदन बेचना शुरू किया और उसकी गरीबी कुछ हद तक दूर हो गई। वो पहले से काफी बेहतर हो गया। लेकिन साधु ने तो सिर्फ आगे बढ़ो कहा था। वो चंदन पर ही रुक जा या? नहीं, यही तो बात है। कुछ दिन चंदन का काम करने के बाद उसे वो बात फिर याद आई। साधु की बात? हाँ, कि साधु ने तो ये नहीं कहा था कि चंदन मिल जाए तो रुक जाना। उन्होंने तो कहा था आगे बढ़ो। तो उसने फिर हिम्मत की। बिल्कुल। उसने सोचा चलो और आगे चलकर देखते हैं। और आगे गया तो क्या मिला इस बार? चांदी की खान। अच्छा। चांदी की खान। अरे हाँ। अब वो और अमीर हो गया, पर वो फिर भी नहीं रुका। उसे लगा साधु की बात का मतलब शायद और भी आगे जाना है। तो वो और आगे गया। सोने की खान। हाँ, ठीक समझे। पहले चांदी, फिर सोने की खान मिली और वो बढ़ता गया। और आखिर में सबसे कीमती चीज? आखिर में उसे हीरे और जवाहरात की खान मिली। अब तो वो बेइंतहा अमीर हो गया। कमाल की कहानी है। मतलब मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो तो धन मिलता जाएगा। पर ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है। यही श्री रामकृष्ण का जादू है। हाँ, इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है? ये आगे बढ़ो का इशारा किस तरफ है? देखिए, श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि वो लकड़हारा कौन है। वो हम हैं, आम इंसान। जो फंसा हुआ है किसमें? सांसारिक चीजों में। रोजमर्रा की जरूरतें, छोटी मोटी खुशियां, चिंताएं, ये सब है वो साधारण लकड़ी। अच्छा। और वो साधु या ब्रह्मचारी? वो गुरु का प्रतीक है, मार्गदर्शक, जो हमें इशारा करते हैं कि इस रोजमर्रा से परे भी कुछ है। तो आगे बढ़ो का मतलब है आध्यात्मिक रास्ते पर चलो, अपनी चेतना को उठाओ, ईश्वर की तरफ बढ़ो, रुको मत। और ये जो अलग अलग चीजें मिली, चंदन, चांदी, सोना, हीरे, ये क्या है? ये आध्यात्मिक प्रगति के अलग अलग पड़ाव हैं, मंजिलें हैं एक तरह से। जैसे? चंदन क्या हो सकता है? चंदन शायद शुरुआती शांति, थोड़ी पवित्रता, ईश्वर में कुछ विश्वास का जागना। ये हो सकता है। मतलब साधारण लकड़ी से तो बेहतर है। हाँ, सांसारिक चीजों से ऊपर उठा। फिर चांदी, सोना। ये और गहरे अनुभव हो सकते हैं, जैसे भक्ति में रस आना, विवेक जागना, ध्यान में गहराई बढ़ना। ये सब सोना चांदी हैं, आध्यात्मिक धन। और हीरे की खान, वो क्या है? वो है परम सत्य, ईश्वर का साक्षात्कार, आत्मज्ञान, अपने असली स्वरूप को जान लेना। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। मतलब माया के पार जाना? हाँ, दुनियावी भ्रम जिसे माया कहते हैं, उसके पार जो असली तत्व है उसको पा लेना, वही हीरे की खान है। ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने ये कहानी सुनाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। हाँ, ये बात सोचने वाली है। वो तो इतने बड़े ज्ञानी थे, समाज सुधारक थे, कर्मयोगी। उन्हें ये कहानी क्यों? ताने के लिए बड़े ही प्यार से बिना सीधे कहे कि देखो ज्ञान बहुत अच्छा है, विद्या बहुत अच्छी है, समाज सेवा कर्म ये सब बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। पर ये सब चंदन या चांदी सोने की तरह हो सकते हैं अगर इनके साथ ईश्वर का सीधा अनुभव, वो भक्ति, वो प्रेम, वो हीरे की खान न जुड़ी हो तो शायद कुछ अधूरा रह जाता है। मतलब ज्ञान और कर्म के साथ साथ अंदर की यात्रा भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। असली पूर्णता तब है जब बाहरी ज्ञान और कर्म के साथ अंदर का अनुभव, वो ईश्वर साक्षात्कार भी हो।
ये एक संतुलन की बात है। क्या इसका मतलब ये था कि विद्यासागर को अपना काम छोड़ देना चाहिए था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री रामकृष्ण कभी ऐसा नहीं कहते थे। आगे बढ़ो का मतलब पलायन नहीं था। तो फिर क्या था? मतलब था कि जो कर रहे हो उसे करते हुए भी अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ो, कर्म को पूजा बना दो। वाली हो जाते अगर वो उस आंतरिक आध्यात्मिक गहराई से और जुड़ते। ये बात समझने जैसी है और इसमें गुरु का महत्व भी दिखता है ना? हाँ, वो साधु की सलाह। निश्चित रूप से। बिना गुरु के इशारे के वो लकड़हारा शायद सारी जिंदगी साधारण लकड़ी ही काटता रहता। सच में श्री रामकृष्ण का तरीका कितना अद्भुत था। कितनी सहजता से इतनी गहरी बात कह दी और एम ने उसे जस का तस उतार दिया। लगता है जैसे हम वही मौजूद हों। हाँ, उनकी लेखनी का कमाल है। तो इस पूरी कहानी का, इस दृष्टांत का सार क्या निकलता है? यही कि रुको मत। हाँ, जीवन में किसी भी पड़ाव पर, चाहे वो सांसारिक सफलता हो या कोई शुरुआती आध्यात्मिक अनुभव, उसी पर संतुष्ट होकर बैठ न जाओ। हमेशा और आगे की तलाश जारी रखो। बिल्कुल, जैसा साधु ने कहा, आगे बढ़ो, उस परम सत्य की ओर, उस हीरे की खान की तरफ। तो ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है ना? हाँ हमें खुद से पूछना चाहिए हाँ, कि कहीं हम भी जीवन के इस जंगल में सिर्फ साधारण लकड़ी बटोरने में ही तो नहीं रह गए। मतलब बस रोजमर्रा की जरूरतें, छोटी खुशियां, छोटी चिंताएं, क्या हम इसी में अटक गए? ये सवाल तो है। क्या हमारे अंदर से भी कोई आवाज आ रही है, आगे बढ़ो, उस असली खजाने की तरफ जिसे श्री रामकृष्ण हीरे की खान कह रहे हैं? क्या हम उस आवाज को सुन रहे हैं? ये सोचने की बात है।